सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी सूरत सिमरित दोए कन्नी मुंदा कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सूरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा में आसन बैसन कलप विवर्जित पंथा। सूरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा में आसन बैसन कलप विवर्जित पंथा। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 334, 335 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। भगत कबीर जी का एक जोगी से वार्तालाप चल रहा है और भगत कबीर जी अपना सजेशन दे रहे हैं जोगी को कि आपके लिए, आप जोगियों में कोई ऐसा हो जाता है, कोई जोगी ऐसा निकल आता है कि जिसकी जो ऐसा जीवन जी के चला जाता है, कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी। बैरागी कोई जोगी ऐसा जीवन की खेल खेल के चला जाता है कि फिर उसे पुनरप जन्म नहीं होता। लेकिन अधिकांश जोगी जो हैं भेष धारण कर लेते हैं जोगियों वाला, और वो इस अवस्था में कभी पहुंच ही नहीं पाते। और उनकी तो गिनती बहुत ज़्यादा है जो जोगी संसारिकता से, सांसारिक झंझटों से डर के इस पंथ में चले गए हैं कि भाई हम तो भिक्षा मांग के खा लेंगे, और यहाँ पर तो इस जोगी पंथ में तो ध्यान लगाने के लिए नशा भी कर लेते हैं। और इनके आप और उन जोगियों से बात करते हुए कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो आपका भेष होता है, कन्नी मुंदा, कानों में बालियाँ होती हैं, खिंथा, एक ओढ़ने के लिए फटा पुराना पैबंद लगा कंबल होता है या कोई लोई होती है, सिंघी, एक हॉर्न टाइप होता है, उसे बजाया जाता है सिंघी को, और खाना खाने से पहले बजाया जाता है और जहाँ जहाँ वो ज़रूरी समझते हैं सिंघी को बजाते हैं। एक उनके पास बटुआ होता है, एक छोटी सी थैली होती है जिसमें भस्म होती है, और उनके पास एक वीणा या सितार होती है। वो इस तरह से बनी होती है कि एक डंडी है और उस डंडी के दोनों सिरों पर तूंबे लगे हुए होते हैं। तूंबा एक पंपकिन है सूखा हुआ, और वो खाली है अंदर से, ये होलो पंपकिन है। एक सिरे पे एक पेठा बांध दिया जाता है और दूसरे सिरे पे दूसरा पंपकिन, ये दोनों पंपकिन दोनों तरफ बांध दिए जाते हैं, और ऊपर एक तार भी जोड़ी जाती है। उस तार को ये जब बजाते हैं उसमें से जो म्यूज़िक निकलता है, इस म्यूज़िक यंत्र को ये किंगरी कहते हैं। तो इनका मानना यह है कि इस यंत्र को बजाने से भी ध्यान लगता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि
अगर मैं जोगी बनता हूँ तो मेरा क्या भेष होगा। यहाँ से शुरुआत होता है कि सुरत सिमरत दो एक कन्नी मुंदा, मेरे कानों में बालियाँ क्या होंगी। दोनों कानों में मुंदा, मेरे दोनों कानों में कौन सी बालियाँ होंगी। सुरत और सिमरत। सुरत से अर्थ है कि परमात्मा के चरणों में ध्यान, और सिमरत परमात्मा का नाम जपना। परमित बाहर खिंथा। आपने एक खिंथा ओढ़ा हुआ है, जो कि एक ऐसा कंबल है जो फटा पुराना है या लोई है जिस पे पैबंद लगे हुए हैं। ये तो आपकी ओढ़नी है, और जो मेरी ओढ़नी है वो ये है कि हर जीव, हर प्राणी परमात्मा का अंश है, और परमात्मा से परमात्मा का अंश जब भी मिलना चाहता है तो परमात्मा, अगर वो परमात्मा से मिलन के लिए, जो परमात्मा का अंश है, एक कदम बढ़ाता है तो परमात्मा सहस्रों कदम बढ़ा के उससे मिलने आते हैं। ये मेरा यथार्थ ज्ञान है, ये मेरा सच्चा ज्ञान है, और ये ज्ञान ही मेरी वो गोदड़ी है, वो मेरी खिंथा है। इस ज्ञान को मैंने ओढ़ा हुआ है। प्रभु चरणों में ध्यान जोड़ना, सुरत प्रभु चरणों में ध्यान जोड़ना, सिमरत और प्रभु का नाम जपना, ये दो बालियां मैंने अपने कानों में पहनी हुई हैं। दो एक कन्नी मुंदा, परमित बाहर खिंथा। और परमित से अर्थ है ये जो यथार्थ का ज्ञान है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। इस ज्ञान की मैंने ओढ़नी बनाई हुई है, ये मेरी खिंथा है। जो फटा पुराना कंबल आप लोग पहनते हैं, मैंने तो इस ज्ञान की ओढ़नी ओढ़ी हुई है। अगर मैं जोगी से अपने आप को कंपेयर करता हूँ तो कबीरदास जी जोगी से बातचीत करते हुए कह रहे हैं, सुरत सिमरत दुई कन्नी मुंदा, परमित बाहर खिंथा। परमित यथार्थ ज्ञान, बाहर खिंथा जो बाहर मैंने ओढ़ा हुआ है। सुन्न गुफा में आसन बैसन, कल्प विवर्जित पंथा। आप लोग तो किसी सुन्न गुफा में बैठते हैं, एक केव ऑफ साइलेंस में जाके बैठते हैं ध्यान लगाने के लिए। सुन्न गुफा में आसन बैसन, मेरा मन ही मेरी गुफा है। सुन्न गुफा आपकी जैसे शांत गुफा है जिसमें कोई आवाज़ नहीं है, मेरा मन ही मेरी गुफा है, जिसमें मैं दुनिया के धंधों वाले कोई विचार अपने मन में उठने नहीं देता। ये दुनिया के धंधों वाले जो विचार हैं, ये ही शोर शराबा है, और इस शोर शराबे को ख़त्म करके मैं भी एक केव ऑफ साइलेंस में बैठा हुआ। ये मेरी सुन्न गुफा है, इसमें कोई आवाज़ नहीं आती है। केव जो है ये फुल ऑफ साइलेंस है। मेरा मन जो है उसमें माया के धंधों वाले विचार नहीं है। तो इस तरह से मैं भी एक सुन्न गुफा में बैठा हूँ, और ऐसा प्रतीत होता है कि मैं बिल्कुल एकांत में बैठा हुआ हूँ, जब मेरे अंदर किसी तरह का कोई माया का विचार नहीं आता। कल्प विवर्जित, संसारिक कल्पनाएं, संसार की सोचें मेरे मन में आने के लिए वर्जित हैं, उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। मैंने संसारिक कल्पनाओं का त्याग कर दिया है, और संसारिक कल्पनाओं का त्याग ही मेरा पंथ है। सुन्न गुफा में आसन बैसन,
मेरा मन ही शून्य गुफा है, उसमें मैंने आसन लगाया हुआ है और कल्प विवर्जित पंथा। मेरा जो पंथ है संसारिक कल्पनाओं को अपने मन में आने नहीं देता, उसके मन में संसारिक कल्पनाएं विवर्जित हैं। आसन बैसन अपने मन में ही जो विचारों की तरफ से शून्य है, मन की ही गुफा में मैंने आसन लगाया हुआ है और बैसन उस पर बैठा हुआ हूँ। कल्प विवर्जित पंथा, और संसारिक कल्पनाओं को विवर्जित कर देना, उनका त्याग कर देना, यह है मेरा योग पंथ। सुरत सिमरत दुई कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा, सुन गुफा में आसन बैसन कल्प विवर्जित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी। मेरे राजन, मेरे प्रभु, मैं बैरागी जोगी। बैरागी, मेरे मन में वैराग्य है, संसार का मोह नहीं है, और इसलिए तुझसे जुड़ना चाहता हूँ। जब संसार का मोह नहीं है तभी जुड़ाव परमात्मा से संभव होता है। जोगी का अर्थ है जुड़ने वाला। तभी जुड़ाव का संयोग बनता है जब जोगी के मन के अंदर वैराग्य हो, संसारिक मोह जरा सा भी उसे अपनी तरफ ना खींचे। मेरे राजन, हे मेरे परमात्मा, मैं वैराग्य से भरा हुआ जोगी हूँ, जुड़ना चाहता हूँ। वैराग्य का अर्थ ये भी है कि जो जिसके अंदर परमात्मा से जुड़न की चाह है और उस विरह में वो तड़प रहा है और परमात्मा से जुड़ना चाहता है, और उसका जो जुड़ने की चाह और बढ़ गई है, क्योंकि सांसारिकता तो उसे अपनी तरफ खींचती ही नहीं है। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी, मरत न सोग वियोगी। अब मेरे मन में संसार का मोह नहीं है, मरत, मुझे मृत्यु का डर नहीं है, सोग, दुख तो मुझे तब होगा जब मैं वियोगी हूँ, मेरा आपसे विछोड़ा हो। मेरा तो विछोड़ा आपसे है ही नहीं, मेरा विछोड़ा तो सांसारिकता से है। सांसारिक अट्रैक्शंस जो हैं वो मुझे अपनी तरफ खींच नहीं पाते, और मेरा ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ाव हुआ पड़ा है। जब आपके साथ मेरा जुड़ाव है तो फिर मुझे वियोग कहाँ से आएगा, और जब मेरे पास वियोग नहीं आएगा, विछोड़ा नहीं आएगा, तो मुझे सोग क्यों होगा, दुख क्यों होगा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी, मरत ना सोग वियोगी रहा हो। ये दो पंक्तियाँ इस शब्द का सार हैं। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी, मरत न सोग वियोगी। खंड ब्रह्मंड मैं सिंगी, मेरा बटुआ सब जग भस्माधारी। जोगी लोग सिंगी बजाते हैं, अपने आने की सूचना देते हैं, या सिंगी बजा के इस बात की सूचना देते हैं कि ये योगियों का डेरा है। और जैसे कि कुछ कार्य करने से पहले वो सिंगी बजाते हैं, एक हॉर्न टाइप सिंगी होती है जिसकी आवाज़ निकलती है हॉर्न जैसी। अब कबीरदास जी कह रहे हैं जोगी से कि मेरी क्या सिंगी है, मेरी क्या आवाज़ है, मैं क्या आवाज़ निकालता हूँ। खंड ब्रह्मंड में, खंड ब्रह्मंड में परमात्मा सब जगह व्याप्त है, खंड ब्रह्मंड में व्याप्त है। खंड ब्रह्मंड में परमात्मा खंड ब्रह्मंड में व्याप्त है। सबको यही संदेश देना कि परमात्मा हर जगह व्याप्त है। यही मेरी सिंगी है, यही मेरा हॉर्न है, यही मेरी आवाज़ है जो ज़ोर ज़ोर से मैं बोलता हूँ। ये मेरी सिंगी है। खंड ब्रह्मंड में सिंगी, मेरा बटुआ सब जग भस्माधारी। अब आप लोग तो
अब एक थैली लेके चलते हैं, छोटी सी बटुआ, उसमें भस्म रखते हैं। सब जग भस्माधारी। मेरी नज़रों में तो सारा ही जो जग है ये नाशवंत है और नाश होके भस्म की ढेरी ही बनना है। तो ये सारा जगत जो है भस्म ही है, मिट्टी में से बना है और मिट्टी ही हो जाना है। तो मुझे इस भस्म को, इस राख को, इस मिट्टी को अपने साथ कैरी करने के लिए कोई विशेष थैली रखने की क्या ज़रूरत है? तो सारा जगत ही भस्म है। खंड ब्रह्मांड में सिंगी, ये तो संदेश देना, ये तो मेरी सिंगी बजाना है। और इस बात का ज्ञान कि मैं सारे जगत को नाशवंत समझता हूँ, मिट्टी का ढेर समझता हूँ। अब भी मेरे लिए मिट्टी है और जब ये नाश होगा तब भी मिट्टी ही हो जाएगा सब कुछ। तो मुझे मिट्टी या भस्म कैरी करने के लिए किसी बटुए की क्या ज़रूरत है, किसी थैली की क्या ज़रूरत है? आपका वेश ये है, मेरा वेश ये है। खंड ब्रह्मांड में सिंगी, मेरा बटुआ सब जग भस्माधारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटिए, छूटे हुए पासारी। त्रिपल पलटिए, त्रिपल त्रय गुणी माया का प्रभाव। त्रिपल त्रय गुणी माया का प्रभाव मैंने अपने मन के अंदर से पलट के इस प्रभाव को मैंने धराशायी कर दिया है। कल्प विवर्जित वाली अवस्था है। और जब मेरे मन से त्रय गुणी माया का सारा प्रभाव निकल गया है तो मेरी ताड़ी लगी है, तो मेरी समाधि लगी है। ताड़ी से अर्थ समाधि, परमात्मा के चरणों में मेरी समाधि लगी हुई है, क्योंकि मेरे मन के अंदर माया, त्रय गुणी माया का जरा सा भी प्रभाव नहीं है। छूटे हुए पसारी, मैं तो एक पसारी हूँ, गृहस्थी हूँ, लेकिन फिर भी इस माया के प्रभाव से पूरी तरह से छूट गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ और मेरी ताड़ी लग गई है, मेरी समाधि लग गई है प्रभु चरणों में। खंड ब्रह्मांड में सिंगी, परमात्मा सब जगह व्याप्त है, ये मेरी सिंगी है। इसका संदेश देना मेरी सिंगी है, आवाज़ ये लोगों को बताना मेरी सिंगी है। मेरा बटुआ सब जग भस्माधारी। और ताड़ी लागी त्रिपल पलटिए, छूटे हुए पसारी। आपने तो गृहस्थ को छोड़ा है, मैं तो पसारी हूँ, गृहस्थी हूँ। और गृहस्थ में रहते हुए ही मेरा माया का मोह मेरे मन से पलट के दूर जा गिरा है और मेरी प्रभु चरणों में ताड़ी लगी हुई है, समाधि लगी हुई है। मैं तो पसारी होते हुए ही छूटा हुआ हूँ, मुक्त हूँ। ताड़ी लागी त्रिपल पलटिए, छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है, जुग जुग सारद साजी। जुग जुग सारद साजी। मन पवन दोए तूंबा करी है, जुग जुग सारद साजी। आपके हाथों में वीणा है, म्यूजिक निकालने के लिए, संगीत बजाने के लिए। वीणा एक स्टिक है, एक डंडी है, 24 इंच के करीब की डंडी है, या 26, 27, 28 इंच की होगी। उसके एक दोनों तरफ तूंबा लगा हुआ है। तूंबा है कि भाई जो सूखा हुआ पंपकिन है, जो होलो पंपकिन है, वो एक इस तरफ लगाया गया है, कि इस तरफ लगाया गया है, और ऊपर एक तार जोड़ी गई है जिससे कि आवाज़ निकलती है म्यूज़िक की।
अब तुम्हारे पास तो ये यंत्र है जिसमें इधर तूंबा है, इधर तूंबा है, बीच में एक तार लगी हुई है। मेरे पास क्या यंत्र है? मैं भी जोगी हूँ। मन पवन, पवन सांस और मन, तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी। अब सारद, ये जो डंडी है, इस डंडी को वो सारद कह रहे हैं और इसको साजी बनाया है। इसमें एक इधर तूंबा लगाया है, एक इधर तूंबा लगाया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी जो सारद है, डंडी क्या है? मेरी तो डंडी है परमात्मा, जो सदा रहने वाले परमात्मा है। यही मेरी वीणा की डंडी है। और एक सिरे पे मेरा मन उस डंडी के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ पवन, मेरी सांसें, मेरे प्राण उस डंडी के साथ जुड़े हुए हैं। मन पवन दुई तूंबा करी है। ये है मेरे तूंबे। डंडी के इधर उधर जो दोनों तरफ आपने तूंबे लगा रखे हैं, मेरा एक तूंबा तो मन है और दूसरा तूंबा पवन, यानी कि मेरे प्राण हैं। मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग, और जो जुग जुग हमेशा रहने वाले, युगों से हैं और युगों तक रहेंगे परमात्मा, वो मेरी सारद हैं, वो मेरी वीणा की डंडी हैं। और वीणा की डंडी के आसपास मन रूपी और पवन रूपी तूंबे लगाए हैं और इस तरह से मैंने अपनी वीणा बनाई है, साजी बनाई है। मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी, जुग जुग सारद साजी, थिर भई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी। अब जो वीणा की पूरी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बनाई जा रही है कि प्रभु को तो मैंने वो डंडी मान लिया है। एक सिरे पे मेरे मन है, एक सिरे पे मेरे प्राण हैं। अब मैंने तार बांधी है और तार है मेरा प्रभु चरणों में ध्यान। थिर बही तंती, क्योंकि मेरे मन तो शून्य में है, उसमें तो संसारिकता का कोई भी विचार आता नहीं है। और उधर सांस हैं, बीच में प्रभु हैं और मेरे मन का जुड़ाव प्रभु के साथ है। सांस भी साथ में है, हर सांस में जुड़ाव साथ में है प्रभु के। और ये जो मेरा ध्यान है, इस कारण, क्योंकि प्रभु ही मेरी डंडी है, उसके इधर मेरा मन है, इधर मेरे सांस हैं, और वो मेरा जो ध्यान रूपी तार है, तंती है, वो थिर भई, वो स्थायी हो गई है, मजबूत हो गई है। थिर भई तंती टूटस नाही, अब मेरा ध्यान टूटता नहीं है। अनहद किंगुरी बाजी, किंगुरी वीणा को कहते हैं, यंत्र को। योगी जो हैं वो तो अपनी किंगुरी को बजाएंगे तो मनोहर आवाज़ निकलेगी। अब मेरी जो किंगुरी क्या है, मेरी कौन सी मनोहर आवाज़ है? मेरा तो जो थिर भई तंती से अर्थ है कि मेरी ध्यान रूपी तार स्थायी हो गई है, परमात्मा के साथ ध्यान जुड़ा हुआ है, मन शून्य की अवस्था में है, हर सांस में परमात्मा के साथ ध्यान जुड़ा हुआ है। तो ये तो अनहद बाजे बजने वाली अवस्था है कि वो जो असीम आनंद मुझे मिल रहा है परमात्मा के चरणों में मेरा ध्यान जुड़ने से, वो असीम आनंद एक रस बना हुआ है। अनहद, अनहद से अर्थ है एक रस बना हुआ है।
अब उस असीम आनंद को पाने के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा। मैंने तो वो किंगरी बना ली है, वो वीणा बना ली है। अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा और वो असीम आनंद एक रस बना हुआ है। मैं ऐसा जोगी हूँ। अगर मुझे जोगी बनना है तो मैं तो ऐसा जोगी बनूंगा। कबीर जी उस जोगी से बात कर रहे हैं कि मन पवन दोए तुम्बा करी है, जुग जुग परमात्मा जुग जुग सारद साजी। इस डंडी को सजाया है, बनाया है इस तरह से। और थिर भई तंती, ध्यान रूपी तार, थिर भई तंती टूटस नहीं, ध्यान टूटता नहीं है, अनहद किंगुरी बाजी। और ये जो मीठी आवाज़ है, जो मीठा सुख है परमात्मा के चरणों में जुड़ने से, ये हर समय है एक रस बना हुआ है, अनहद किंगरी बाजी। जैसे कि एक बहुत ही मीठा संगीत वीणा में से, किंगरी में से सुनाई दे रहा है। सुन मन मगन भये हैं पूरे, माया डोल न लागी। ये जो वीणा का संगीत निकल रहा है, ये जो अवस्था है कि थिर भई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी, ये जो असीम आनंद बना हुआ है, इस किंगरी की आवाज़ को, इस आनंद के कारण, इस आनंद की आवाज़ को सुनकर, इस अनहद बाजों की आवाज़ को सुनकर मन मगन भये हैं पूरे। मेरा मन पूरी तरह से मस्त हो गया है। इस आवाज़ को सुन के, इस म्यूजिक को सुन के, जो अनहद है, एक रस बज रहा है, इसको सुन के मेरा मन पूरी तरह से मगन हो गया है। सुन मन मगन भये हैं पूरे, माया डोल न लागी। अब माया की लहर आती है, डोल, माया का डोल आता है, लहर आती है, हुलारा आता है, लेकिन वो मुझे लगती ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं लगता कि माया के मोह रूपी किसी चीज़ का अस्तित्व भी है। मुझे तो ये भी नहीं पता लगता, क्योंकि कल्प विवर्जित वाली अवस्था हो गई है मेरी। और इधर मेरा मन है, उधर मेरी सांसें हैं, और बीच में प्रभु रूपी डंडी है, और ऊपर से तार मेरा ध्यान है। ये मेरी वीणा है। और इस वीणा के म्यूजिक को सुन के सुन मन मगन भये हैं पूरे, माया डोल न लागी। और कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी। बैरागी से अर्थ यहाँ है जोगी। जो बैरागी अपने जीवन की ऐसी खेल खेल के चला जाता है, खेल गयो बैरागी। जो जोगी जीवन की ऐसी खेल खेल के चला जाता है, ताको पुनरप जन्म नहीं, उसके लिए फिर दोबारा से जन्म मरण नहीं है, पुनः जन्म मरण उसके लिए नहीं है। जो ऐसी खेल खेल जाता है, मैं तो यही चाहता हूँ, जोगी से बात कर रहे हैं, कि हर जोगी ऐसी ही खेल खेल के जाए इस जगत से कि फिर पुनरप जन्म ना हो उसके लिए, जन्म मरण पुनः ना हो उसके लिए। सुन मन मगन भये हैं पूरे, माया डोल न लागी। कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी। सुरत सिमरत दो एक कन्नी मुंदा, परमित बाहर खिंथा। मेरे कानों में जो बालियां हैं, वो एक बाली तो परमात्मा के चरणों में ध्यान जोड़ना है, सुरत जोड़ना है, और दूसरी बाली है सिमरत, हमेशा सिमरन में लगे रहना। यही मेरे कानों की दो बालियां हैं। परमित बाहर खिंथा,
परमित, ये यथार्थ ज्ञान के परमात्मा के ही हम सब अंश हैं। और जरा सा भी प्रयत्न करेंगे परमात्मा की तरफ तो परमात्मा गले लगा लेंगे। ये जो ज्ञान है, ये परमित, ये जो यथार्थ ज्ञान है, ये बाहर खिन था। बाहर से मैंने जो कंबल लपेटा हुआ है, ये मेरी ओढ़नी है। सुन्न गुफा में आसन बैसन। आप योगी लोग एक गुफा में बैठते हैं। मेरा तो मन जो है वो संसारिक धंधों से, विचारों से शून्य हो गया है और मेरा मन ही मेरी गुफा है। सुन्न गुफा में आसन बैसन। मैं तो वहाँ आसन बैसन, आसन लगा के बैठा हुआ हूँ, एकांत में हूँ। कल्प विवर्जित पंथा, और संसारिक कल्पनाओं का विवर्जन कर दिया है मैंने, और इनका त्याग ही, विवर्जन त्याग ही मेरा योग का पंथ है। और मेरे राजन, मैं बैरागी जोगी, मरत न शोक वियोगी। और मेरे मन में तो संसारिकता के प्रति पूरा वैराग्य है, जरा सा भी मोह नहीं है। हे मेरे राजन परमात्मा, तो अब जब मोह नहीं है तो जब जहाँ मोह नहीं होता सांसारिकता, वहीं परमात्मा का ध्यान, परमात्मा के चरणों से जुड़ने वाली अवस्था बनती है। मेरे राजन, मैं बैरागी जोगी जुड़ा हुआ हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि संसारिकता मेरे मन में नहीं है। मरत न शोक वियोगी, अब जुड़ा हुआ हूँ। संसारिकता हो तो जुड़ाव टूटे, तो फिर वियोग किस बात का? और वियोग होगा तभी तो दुख होगा, तभी शोक होगा। और सांसारिकता मेरे मन में नहीं है, इसलिए मृत्यु का मुझे भय नहीं है। आपके चरणों से जुड़ा हुआ हूँ, जो चरणों से जुड़ गया उसे मृत्यु का क्या भय। मेरे राजन, मैं बैरागी जोगी, मरत न शोक वियोगी, खंड ब्रह्मांड में सिंगी। आपके पास सिंगी है, उससे आवाज़ निकालते हैं हॉर्न जैसी। मैं सारी दुनिया को ये संदेशा दे रहा हूँ जोर जोर से कि सारे खंड ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त हैं पूरी तरह से। खंड ब्रह्मांड में ये मेरी सिंगी है, ये संदेश। सब जग भस्माधारी, सारा जग नाशवंत है, मिट्टी का ढेर है मेरे लिए। और यही मेरा बटुआ है, यही मेरी थैली है। जो थैली आप लोग जिसमें भस्म लेके चलते हैं, तो मेरे लिए तो सारा जगत ही भस्म है। तो मुझे भस्म लेके चलने की क्या ज़रूरत है? खंड ब्रह्मांड में सिंगी, सिंगी मेरा बटुआ, सब जग भस्माधारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, त्रिपल। अब संसारिकता बाहर चली गई है, त्रिपल, त्रैगुणी माया का प्रभाव पलट दिया गया है, मन से बाहर कर दिया गया है। और ज्यों ही ये माया का प्रभाव बाहर होता है, माया के मोह का प्रभाव बाहर होता है, ताड़ी लग जाती है, समाधि लग जाती है, परमात्मा चरणों में ध्यान जुड़ जाता है। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे हुए पसारी। मैं तो पसारी होते हुए, गृहस्थी होते हुए माया के मोह से मुक्त हो गया हूँ, छूट गया हूँ। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे हुए पसारी। मन पवन दो तुम्बा करी है, जुग जुग सारद साजी। तुम्हारी जो सारद है, जो वीणा की डंडी है, उसमें 2 तूंबे लगा रखे हैं आपने। और मैं क्या कर रहा हूँ कि परमात्मा मेरी सारद है, वीणा की डंडी है। एक तरफ मैंने मन रूपी तूंबा लगा रखा है, दूसरी तरफ प्राणों रूपी तूंबा लगा रखा है। इस तरह से मेरी वीणा बनी है। सारद यानी कि वीणा की डंडी को सजाया गया, बनाया गया, इस तरह से मेरी वीणा तैयार हुई है। मन पवन, पवन प्राण, मन पवन दोए तूंबा करी है। जुग 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 परमात्मा, सारद साजी, सारद वो वीणा की डंडी। उस डंडी जो है मेरे लिए तो परमात्मा ही उस वीणा की डंडी है। एक तरफ मेरा मन है, एक तरफ मेरे प्राण हैं।
मन पवन दोय तूंबा करी है, जुग जुग सारद साजी। इस तरह से मैंने अपनी वीणा बनाई है, इस तरह से वो वीणा की डंडी को बनाया है। थिर भई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी। अब बीच में तो परमात्मा है, इधर मेरा मन है जो कल्पनाओं से शून्य है, इधर मेरे प्राण हैं, और मेरा जो ध्यान त्रिपल पलट दी है मैंने, मेरा ध्यान परमात्मा के चरणों में लग गया है। अब थिर भई तंती, ये ध्यान रूपी तार बिल्कुल स्थायी हो गई है, मजबूत हो गई है, टूटस नाही, टूटती नहीं है। अनहद किंगरी बाजी। अब किंगरी बजाने से, आप लोग किंगरी बजाते हैं तो म्यूजिक की आवाज़ आती है, और मेरा तो जो आनंद है इस टाइम, स्थिर भई तंती जो टूट नहीं रही है, इस कारण वो अनहद बना हुआ है। अब मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा, वो एक रस बना हुआ है। थिर भई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगन भये हैं पूरे, माया डोल न लागी। इस अवस्था में मेरा मन इस किंगरी की आवाज़ सुन के, जिसमें प्रभु रूपी डंडी है, इधर मन है, इधर प्राण है, उधर और ध्यान रूपी तार है, इस किंगरी की आवाज़ को सुन के मेरा मन पूरी तरह से मगन हो गया है, मस्त हो गया है। सुन मन मगन भये हैं पूरे, माया डोल न लागी। अब मुझे माया का हुलारा लहर आती है, मुझे पता ही नहीं लगता। सुन मन मगन भये हैं पूरे, माया डोल न लागी। कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी। जो ऐसा खेल खेल के जोगी इस जगत से जाता है, उसके लिए पुनरप जन्म नहीं है, पुनः जन्म मरण उसके लिए नहीं है। सुन मन मगन भये हैं पूरे, माया डोल न लागी। कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।